हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग आज तक हिस्ट्री के अंदर कौन रहा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन था वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग। तो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पावरफुल किंग था वो कहाँ का था, तो वो था मंगोल एम्पायर के। मंगोल एम्पायर कहाँ पे है, तो चाइना के ऊपर और रसिया से नीचे बीच में मंगोलियन रीजन है। उस टाइम पे इसके कुछ पार्ट रसिया, कजाकिस्तान, चाइना और कंप्लीट मंगोलिया इसके अंदर आता था। तो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल किंग किसे कहा जाता है, तो दुनिया का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है चंगेज खान को। तो अब बात करते हैं कि उसको क्यों दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर राजा माना जाता है, क्योंकि उसने लगभग उस समय पे इतनी ज्यादा ताकतवर सेना बना ली थी और इतने ज्यादा एरिया उन्होंने उस टाइम पे जीत लिए थे कि उनको माना जाता है दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल किंग। अब हम डिस्कस करते हैं चंगेज खान की स्टोरी के बारे में कि कैसे वो किंग बने, कहाँ उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने इतना ज्यादा एरिया कि पैसिफिक ओशियन से लेके वो यूरोप तक राज करते चले गए और एक इतिहास उन्होंने अपने उस आयु के अंदर रच दिया जहां पर बड़े बड़े योद्धा हार मान लेते हैं। तो चंगेज खान एक 13th सेंचुरी के योद्धा हैं जो सेंट्रल एशिया के मंगोल रीजन के अंदर पैदा हुए थे और उन्होंने स्थापित किया था मंगोल एम्पायर, जो पैसिफिक ओशियन से लेकर के यूरोप तक फैला हुआ था। और अगर बात करें चंगेज खान के बचपन की, तो बचपन के अंदर जो पैदा हुए थे उनका नाम तैमुजिन था और वो एक कबीले में पैदा हुए थे। पहले क्या था कि मंगोल के अंदर 13th या 12th सेंचुरी के आसपास छोटे छोटे कबीले होते थे और उन छोटे छोटे कबीलों से मिलकर एक छोटा सा राज्य बनता था जिसको कबीला ही बोला जाता था। और वो आपस में एक दूसरे कबीले से लड़ते रहते थे और युद्ध करते रहते थे। तो वहां पे ऐसा सिस्टम था उस टाइम पर। तो चंगेज खान के पिताजी जो थे, यानी तैमुजीन के जो पिता थे, वो एक 40,000 फैमिलीज के ग्रुप के या फिर ट्राइब के राजा थे। और उनकी जो मदर थी जिनका नाम था होलन, वो जो है चंगेज खान के पिताजी ने दूसरे जो कबीला है उससे अगवा करके उनसे शादी की थी। तो होलेन जो है एक दूसरे कबीले की जो महिला थी जिसको चंगेज खान के पिता ने जो है गिरफ्तार कर लिया था जब उन्होंने उस कबीले पर अटैक किया। तो फिर बाद में उसने चंगेज खान के पिता ने उनसे शादी कर ली। तो जब 9 साल का था चंगेज खान यानी तैमुजिन, तो उसकी शादी कर दी जाती है बोर्टे से। बोर्टे एक 10 साल की लड़की थी जो दाई सचिन की बेटी थी। वो एक अलग ट्राइब से या एक अलग कबीले की लड़की थी। और जब 14 साल की एज थी तो तैमुजिन अपने भाई को मार देता है, अपने से बड़े भाई को। अब क्यों मार देता है, क्योंकि इससे पहले एक एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण तैमुजीन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इंसल्टिंग फील करने लग जाता है। होता ऐसा है कि जो तैमुजीन के पिताजी हैं, एक बार वो कहीं पर जा रहे थे, तो वहाँ से वापस आ रहे थे, तो उनको काफ़ी भूख लगी थी और उन्होंने देखा जो उनका दुश्मनी कबीला है जिनसे उन्होंने होलन यानी तैमुजीन की माता को जो है वहाँ से चुराया था या फिर गिरफ्तार करके लेके आए थे, तो उस कबीले के अंदर वो जाते हैं अपना भेष बदल के कि उनको एक काफ़ी अच्छी दावत मिलेगी। बट वो वहाँ पे पकड़े जाते हैं और उनकी बुरी तरह हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है तैमुजीन की फैमिली बिना पिता के वो राज-काज नहीं सँभाल सकते, उनको अलग से कर दिया जाता है और उनको कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो तैमुजीन की मम्मी थी, वो फ़ॉलो करती हैं उनके बड़े भाई के निर्देश को, क्योंकि माना जाता था कि मेल डोमिनेशन थी उस टाइम पे कि जो मेल बोलेंगे वही उस घर के अंदर, परिवार के अंदर होगा। तो इस कारण से चंगेज़ खान को या तैमुजीन को काफ़ी परेशानी होती थी और उनको काफ़ी बुरा लगता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद अगर बात करें मंगोल एम्पायर की, तो 21st सेंचुरी के अंदर जो अब मंगोलिया बन गया है एक राज्य, देश जो बन गया राज्य से, उससे पहले क्या था मैप के ऊपर कि जो ये कंप्लीट रीजन आप देख रहे हो डार्क के अंदर, ये रीजन 1227 के आसपास चंगेज खान के अंदर था। बट उनकी नीति, उनकी सेना से उन्होंने लगभग यूरोप तक और इधर साउथ एशिया के काफ़ी ज़्यादा एरिया को एक्वायर कर लिया था। उसके बाद बात करें तो 1200 के आसपास तैमुजिन ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें उसको बहुत सारे एरिया को जो कैप्चर करना था, जो कि आज के मंगोलिया और चाइना के देश के अंदर लाई करते हैं। और 1206 के आसपास मोस्ट ऑफ मंगोलिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब उनकी इस जर्नी के अंदर उनके सबसे जो मेन एनिमी थे वो दो रहे। सबसे पहले एक जामुखा नाम का व्यक्ति था जो एक कबीले का एम्पायर था या उसका राजा था। तो उस टाइम पे उस एम्पायर का जो राजा जमुखा था, तो उस टाइम पे जमुखा और चंगेज खान की अच्छी खासी दोस्ती थी स्टार्टिंग में। बट कुछ समय के बाद क्या होता है कि जमुखा चंगेज खान अपनी अपनी आर्मी को इतना ज्यादा बढ़ा रहे थे अपने कबीले के अंदर, दूसरे कबीलों को जीत जीत करके, लूट लूट करके, कि उन दोनों के बीच में जो है
वो दुश्मनी की नींव रख दी जाती है। उसके बाद इनसे जो ऊपर एक राजा था उसका नाम था ओंग खान। ओंग खान इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करता था और वो जमुखा को भी और तैमुजीन को दोनों को ही प्रेफर करता था। बट एनिमी कबीलों पर अटैक करते गए, जमुखा को हरा दिया तैमुजीन ने। अब उसके बाद ओम खान को परेशानी होने लगी, कहीं कल को जो तैमुजीन या चंगेज खान है, कहीं वो ओम खान को हटा के पूरे मंगोल क्षेत्र का या फिर उस कंप्लीट एरिया को अपने अंडर ना कर ले और वहां का राजा ना बन जाए। इसीलिए से ओम खान और तैमुजीन के को पता चल जाता कि उनके आपस में युद्ध होने वाली है और उस युद्ध के अंदर चंगेज खान जीत जाते हैं। और वो उसके बाद वो कभी रुकने का नाम नहीं लेते। उसके बाद जीतने के बाद वो इतने हमले करते जाते कि वो चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान जैसे एरिया को कैप्चर करते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। तो फिर क्या होता कि चंगेज खान की डेथ कब होती, तो 1227 के आसपास माना जाता है कि चंगेज खान की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो है इनका जो किंगडम था, एम्पायर था, वो कहीं ना कहीं उसका जो फैलाव जितने एरिया के अंदर हो रखा था वो कम होने लग गया था। और चंगेज खान की डेथ के बाद जो उनके बेटे थे उन्होंने उस एम्पायर को संभाला और उसके बाद उनके ग्रैंडसन ने उस एम्पायर को संभाला। तो ऐसे बने थे चंगेज खान दुनिया के सबसे ताकतवर राजा, जिन्होंने इस दुनिया पे राज किया कई सालों तक और एक इतिहास रचा। इतनी कम से कम उम्र में एक कबीले से उठ करके उन्होंने जो पूरी दुनिया में राज करने का जो इतिहास रचा। इनके बाद सिकंदर आते हैं। मैं सिकंदर जो किंग थे अलेक्जेंडर, उनके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। उनको भी वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल किंग माना जाता है। उनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा रोचक है चंगेज खान की तरह। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।